अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। जी आमीन सुभानअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौलका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। आमन्तु बिस्मिल्लाहि मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, मैं आप लोगों से आप लोग मुझसे मुखातब हो जाइए अगर सुनना चाहते हैं। जी 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 पूरी रात के लिए गुफ्तगू करने के लिए हाजिर नहीं आया, बल्कि चंद साहतें ज़हमत करिएगा, ये ज़हमत गवारा करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में और बेहतर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को आप तक पहुंचा दूं। अगर मैंने आज की इस बज़्म में आपको बैठ करके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी की कोई हदीस पाक आप तक पहुंचा दी तो मेरा ईमान ये कहता है कि ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा और जिस मरहूम के चेहलों की सिलासिल में इस प्रोग्राम को रखा गया है, परवरदिगार आलम मरहूम की भी मग़फ़िरत फरमा दे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलबो कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम, दमदे शेख अबू बकर उमर उस्मान हैदरम व मुफ्ती आज़म हिंद इमाम अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। आइए हज़रात, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का, गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए हज़रात मोहतरम, मैं आगे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने रूए ज़मीन पर सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। और अधिकतर लोग ये समझा करते हैं, ये जाना करते हैं कि खूबसूरत सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुस्तफ़ा की जात है, सबसे ज्यादा हसीनो जमील कोई है तो मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा की जात है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तारीफ कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ मुस्तफ़ा खूबसूरत है, लेकिन आइए मेरे साथ आलम तसव्वुर में बरेली की सरजमीन पर चलिएगा। मैं किसी कारी आलम साहब से नहीं पूछ रहा हूँ मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल कैसा है, कारी अनीसुर रहमान साहब से नहीं पूछ रहा हूँ मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल कैसा है, मौलाना इमरान रज़ा साहिब क़िबला से नहीं पूछ रहा हूँ मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल कैसा है। आओ आलम तसव्वुर में मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ बरेली की सरजमीन, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में अरीज़ा लगाता हूँ। ए आला हजरत, आपने कुरान को पढ़ा है, आपने हदीस को पढ़ा है, ए आला हजरत आपने तमाम तर कुतुब को पढ़ा है, ए आला हजरत आप बता दीजिए
मुस्तफा का हुस्न क्या है, मुस्तफा का जमाल क्या है, मुस्तफा का चलना क्या है, मुस्तफा का फिरना क्या है, मुस्तफा का उठना क्या है, मुस्तफा का बैठना क्या है। मैंने कहा ए इमाम अहमद रजा खान, आपने कुरान को पढ़ा है, आपने हदीस को पढ़ा है, कभी आप बुखारी को पढ़ते हैं, कभी आप मुस्लिम को पढ़ते हैं, कभी आप मिशकात को पढ़ते हैं, कभी सुनन अबू दाऊद को पढ़ते हैं, कभी इमाम मौता इमाम मोहम्मद को पढ़ते हैं, कभी मौता इमाम मालिक को पढ़ते हैं, कभी सुनन अबू दाऊद को पढ़ते हैं। आओ, आपने तमाम तर किताबों का मुताला किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं अहमद रजा खान, दुनिया में मेरे नबी का हुस्न कैसा है, मेरे नबी का जमाल कैसा है? तो आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकारते हुए नजर आते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मसले, और न डूबे न डूबा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चली, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत शम्गे वज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ आ गया तुम्हारी तरफ, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर और रोशन किताब। जी जी, वाह सुभान अल्लाह। नूर से मुराद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, किताब से मुराद कुरान है। हजरात मोहतरम, मुस्तफा जाने रहमत शम्गे वज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जब इस जमीन पर आया, अल्लाह की कसम जमीन खुशबू से महकने लगी, जमीन खुशबू से महकने लगी, और ये तमाम तर जमीन खुशबू से मुअत्तर हो गई। इसलिए कि आज दुनिया में कोई ऐरा गहरा नहीं आ रहा है, बल्कि महबूब परवरदिगार आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान परवरदिगार आ रहा है। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुक़द्दस में है, शिकम अक़दस में है। लेकिन हजरात मोहतरम, गौर करिएगा प्यारे, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक में प्यारे आका सरबरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत मोहतरम, गौर करिएगा, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक में मेरे हुजूर की तशरीफ आवर्दी हुई है। लेकिन हजरत मोहतरम, हजरत आमिना, हजरत जिस वक्त मेरे आका की तशरीफ आका हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक में हुई है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की जिस गली से गुजर जाती है, वो गली मुअत्तर हो जाती है। मक्के के जिस मकान में पहुंच जाती है, वो मकान खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। सोचने लगे आखिर वजह क्या है? अब्दुल्ला के इंतकाल को काफी अरसा गुजर गया है, अब्दुल्ला के इंतकाल को काफी दिन गुजर गए हैं, अब्दुल्ला के इंतकाल को काफी साहतें गुजर गई है। लेकिन आज ये अब्दुल्ला की बीबी आमिना अभी तक खुशबू लगाना नहीं छोड़ रही है। ये खुशबू लगाती है, मक्के की गलियों में गुजरती है, इससे खुशबू आती है, और जिस रास्ते से गुजर जाती है इसकी खुशबू से रास्ते मुअत्तर हो जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा अभी मालूम नहीं है, अभी मक्के का दस्तूर तो क्या है, जिस औरत का शौहर का इंतकाल हो जाए, जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, वो खुशबू नहीं लगा सकती है, वो अपने आप को अच्छा लिबास नहीं पहना सकती है, अपने आप को खुशबू नहीं लगा सकती है। मक्के के लोग जमा हुए, का अब्दुल्ला की बीबी आमिना जब मकान से निकलती है, मक्के की गलियों से निकलती है, और जब मक्के की गलियों में आती है, अल्लाह की कसम हजरत आमिना के लिबास से वो खुशबू आती है कि मक्के के बड़े बड़े अमीरों के पास वो खुशबू नहीं है जो आमिना रज़ियल्लाहु ताला नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, याशी की आमद, तोहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं सोचता हूँ कि आप तक पहुंचा दूं। खामोश हो जाएं बराए करम। आपकी आवाज अगर ज्यादा आएगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। जी 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 सुनना चाहते हैं तो खामोश हो जाएं। जी। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी खुशबू जाहिर होती है कि मक्के में खुशबू फैल गई। मक्के के बड़े लोग जमा हुए। जमा होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त में खाना काबा के मुतवल्ली हुआ करते थे। खाना काबा के मुतवल्ली हुआ करते थे। हजरत अरब के लोग जमा हुए मक्के के और हजरत अब्दुल्लाह के करीब आ गए और आने के बाद कहा, ऐ अब्दुल्ला, मक्के के काबे के मुतवल्ली हो? जी हाँ, काबे का मुतवल्ली हो। क्या अरब का दस्तूर जानते हो क्या है? कहाँ जानता हूँ अरब का दस्तूर क्या है। हजरत मोहतरम गौर करकेगा, मक्के के लोगों ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, ऐ अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपके जो बेटे की बीबी है, जो आपका बेटा अब्दुल्ला दुनिया से इंतकाल कर गया है, और आपके जो बेटे की बीबी है आमिना, जिसका नाम है, हजरत गौर करकेगा, मक्के के लोगों ने कहा, जब आमिना मक्के की गलियों से गुजरती है तो आमिना के जिस्म से, आमिना के कपड़ों से, आमिना के जाने से इतनी खुशबू आया करती है कि मक्के के बड़े रईसों में से ऐसी खुशबू नहीं आती है। मक्के के बड़े अमीरों से ऐसा इत्र नहीं है जैसे तुम्हारे बेटे की बीवी लगाया करती है। जानते हो काबे का, जानते हो आप मक्के का माहौल क्या है, जानते हो मक्के का निजाम क्या है। मक्के में ऐसा होता था कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो हजरत मोहतरम वो खुशबू न लगाया करते थे, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनाया करते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहना करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतनी बात को सुना है और इतनी बात को सुनते ही आप घर तशरीफ ले आए और आने के बाद देखा है कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला तकबीर, नाराए रिसालत, वसके आला हजरत जिंदाबाद, मौलाना गुलाम नबी का। आपको अरब का दस्तूर मालूम है? जी जी। जब अरब में किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो बेहतरीन लिबास इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो बेटे अब्दुल्ला की बीवी है आमिना, जब ये मक्के से निकलती है तो इसके लिबास से ऐसी खुशबू जाहिर होती है कि मक्के के बड़े अमीरों के पास नहीं होती है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर को तशरीफ लाए और जैसे ही गेट पर एंटर हुए तो देखा कि आपकी बीबी दरवाजे पर खड़ी हुई है। आपके चेहरे पर जब गुस्से के आसार नमूदार देखे, कहने लगी, मेरे सरताज बात क्या है, मेरे सरताज मामला क्या है, आज आपके चेहरे पर बड़े गुस्से के हालात नमूदार हो रहे हैं, मेरे सरताज मामला क्या है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी से फरमाते हैं, कहा, आपने सुना है, मैं अभी मेरे पास कुछ मक्के के लोग आए थे, मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था और मेरे पास कुछ मक्के के लोग आए और आने के बाद कहने लगे कि आपको पता है मक्के का दस्तूर क्या है, आपको पता है अरब का दस्तूर क्या है। जब किसी औरत का शौहर मर जाता है वो अच्छी खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती है, अच्छे कपड़े इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आपकी जो बेटे की बहू है आमिना जिसका नाम है, ये इतना खूबसूरत इत्र इस्तेमाल करती है कि मक्के के बड़े रईसों पर नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस तरह मक्के के लोगों ने कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर पर तशरीफ ले आए। जैसे ही घर पर तशरीफ लेकर के आए हैं, गुस्से की हालत है, आपकी बीबी दरवाजे पर खड़ी हुई मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में उनकी बीबी अर्ज करती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हाथ जोड़कर अर्ज करने लगती है, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहरे नामदार, आप ये कह रहे हैं ये बात तो सही है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है, एक दिन मुझे भी बड़ा शक हुआ था, मुझे भी बड़ी तेज खुशबू आई थी, मैंने भी ये पूछा था, ए आमिना कौन सा
इत्र इस्तेमाल करती हो? ए आमिना कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हो? हजरत आमिना कहने लगी है, ए अम्मी जान मैं कोई इत्र इस्तेमाल नहीं करती हो, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती हो, पता नहीं क्या बात है, मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। इतना ही कहना था। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी कहती है, मैंने इतना कहा, आप इत्र इस्तेमाल करती हो, आप खुशबू इस्तेमाल करती हो, आप अच्छा लिबास इस्तेमाल करती हो। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी मुबारक से एक नूर की फुवार निकली और मैं देखकर उस नूर को हैरत में पड़ गई और मैं बेहोश हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मैं जानती हूँ क्या हुआ। बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरी बीबी जाओ आप जाकर के पूछो तो सही आमिना कौन सा इत्र लगाती है। कहा मेरे सरताज मेरी पूछने की हिम्मत नहीं है, सरताज मैं नहीं पूछ सकती हो, मैंने एक मर्तबा यही पूछा था, इतना ही कहा था। उनके हजरत आमिना के एक पेशानी मुबारक से नूर की फुवार फूटी और मैं देख करके बेहोश हो गई। मेरे अंदर ताकत नहीं है मैं आमिना से कुछ पूछ सकूं। आओ साथ चलते हैं, पूछ लेते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहतरम अपनी बीबी मोहतरमा को लेते हैं, हजरत आमिना के करीब पहुंचते हैं। हजरत आमिना से फरमाते हैं, ए आमिना आप ये तो बताओ, मुझे मक्के के लोगों ने आकर के बताया है कि आपके अंदर से बड़ी खुशबू आया करती है, आप जिस रास्ते से निकल जाती है बड़ी खुशबू महका करती है, आपने जिस रास्ते से आप गुजरी है वो रास्ता खुशबू से महकता हुआ नजर आता है। आखिर वजह क्या है आपको पता नहीं है? मक्के का दस्तूर क्या है? मक्के का दस्तूर तो ये है, मक्के का निजाम तो ये है, मक्के का तरीका तो ये है, मक्के का निजाम तो ये है कि मक्के में जब तक किसी शोहर का इंतकाल हो जाए उसकी बीबी खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसको अच्छा लिबास इस्तेमाल वो अपने आप अच्छा लिबास इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप कैसा इत्र लगा रही हो? अल्लाह को अकबर कबीरा, इतना ही सुनना था। हजरत आमिना हजरत मोहतरम हाथ जोड़कर कहती है, हे बाबा जान मैं कोई इत्र इस्तेमाल नहीं कर रही हो, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर रही हो, मैं कोई ऐसा खूबसूरत लिबास इस्तेमाल नहीं कर रही हो। बाबा जान मैं भी इसी को सोच करके बड़ी हैरत ज़दा हो, ये खुशबू कहां से आती है? ए मेरे बाबा जान जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है न जाने मुझमें से अजीब खुशबू कब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, याशी की आमद, मदनी की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बाबा जान मैं बड़ी परेशान हूँ, वाह हैरत ज़दा हूँ। मैं खुद सोचती हूँ जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैं कुछ नहीं जानती, मेरे जिस्म से खुशबू महकती है। कहा इतना ही है? तो बाबा जान और जी जी उठी हजरत आमिना, वाह दुपट्टा उठा जी जी और दुपट्टा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दिया कि बाबा जान ये तो मेरे अंदर मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। मेरे बाबा जान ये रात को मैंने दुपट्टा ओढ़ा था, आप इस दुपट्टे की खुशबू को मुलाहिजा करें। हजरत अब्दुल्ला ने दुपट्टे को हाथ में लिया, सूंघा और सूंघने के बाद फील करते हैं, कहते हैं आमिना इस दुपट्टे में से भी वही खुशबू आ रही है जो मक्के के लोग बता रहे हैं इस दुपट्टे के अंदर से आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जी बोल बीबी जी जी हाँ हुजूर बात तो ठीक है, आमिना में से भी वही खुशबू आती है, ये जिस चीज को छू लेती है उसमें से भी वही खुशबू आती है। जी आज इसने ये दुपट्टा ओढ़ा था, इसमें से भी इतनी तेज खुशबू आ रही है। और कहा ए मेरे सरताज बात यहाँ तक नहीं है, कल मैंने आमिना को इस दीवार से लगा हुआ देखा था, आमिना इस दीवार से लगकर खड़ी थी और मैंने देखा इस दीवार में से भी खुशबू आ रही है। हजरत आमिना
आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहतरम जिस चीज से टच हो जाते थे हजरत उस चीज से खुशबू महका करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी आप दीवार के करीब पहुंची और दीवार के करीब जाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी दीवार से छुटा करके ले आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को सूंघा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत सूंघ करके फील करते हैं और कहते हैं ए आमिना ये भी वही खुशबू है जो दुपट्टे से आ रही थी। हजरत मोहतरम हजरत फिर हजरत आमिना अर्ज करती है जी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है मैं रास्ते से जाती हूँ पत्थर मुझसे कलाम करते हैं पत्थर मुझसे बातें करते हैं और मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो हजरत मोहतरम मक्के की औरतें कुएं के पास होती हैं और जब तक मैं पहुँचती हूँ मुझे देख करके कुएं का पानी उबल आता है ऊपर आ जाता है। ए मेरे वालिद ए मेरे बाबा जान मक्के की औरतें इतनी देर तक मुझसे कहती है ए आमिना तुम खड़ी रहो जब तक तुम खड़ी रहोगी इस कुएं का पानी नीचे नहीं जाएगा इस कुएं का पानी किनारे पर ही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना इरफान साहिब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कब मुझे वो औरतें मक्के की औरतें तब तक अपने पास रोक लिया करती थी तब तक के मक्के की तमाम औरतें पानी न भर लिया करते थे और मैं सबसे बाद में पानी भरा करते थे। हजरत कहती हैं हजरत आमिना जब मैं आती थी उधर से तो पत्थर बातें करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताता चलूं हजरत मोहतरम वक्फा गुजरता गया सभी गुजरती गई दिन गुजरते गए ऐसी रातें गुजरती गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में होता है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती है कि जब मैंने अपने बेटे को देखा ना तो पहली हालत मेरे बेटे की ये थे कि हजरत मोहतरम मैंने देखा ना तो मेरे बेटे की पहली हालत ये थी कि मेरे बेटे का सर सजदे में था और उंगली उठी हुई थी। मैंने लम्हाए मुबारक को देखा आपके लब हिल रहे हैं आपके होठ हिल रहे हैं। हजरत मोहतरम पता ये चलता है हजरत आमिना फरमाती है मैंने देखा है कि आका प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं या रब्बी हबली उम्मती या रब्बी हबली उम्मती ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना फरमाती है कि जब के मेरी गोद में मेरे बेटे की आमद हुई मैंने देखा है कि मेरे बेटे का नाक कटा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। सुरमा लगा हुआ था बालों में तेल लगा हुआ था खुशबू से जिस्म महक रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे बेटे की आमद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर हो चुकी है। आज की मैं बताता चलो आप गौर करिएगा इस जुमले पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हजरत मोहतरम नाक काटना पड़ता है। जी वाह सुभान अल्लाह। नाक काटना पड़ता है। वाह हजरत मोहतरम प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाक कटे हुए हैं। हजरत पता ये चला कि प्यारे आका का नाक जुड़ा हुआ ही नहीं था। मेरे आका नूरुन अला नूर है मेरे आका सुभान अल्लाह मसीह नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरा बेटा पाक और साफ और सुथरा पैदा हुआ खुशबू से महक रहा था। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जिस वक्त मेरे मकान पर मेरे बेटे की आमद हो गई जिस वक्त मेरे मकान पर मेरे बिलाल की आमद हो गई जिस वक्त मेरे मकान पर मेरे लफ्ते जिगर की आमद हो गई हजरत मोहतरम हजरत आमिना फरमाती है मेरी आंखों से तमाम पर्दों को हटा दिया गया था और मैंने मुल्क शाम में चरने वाले ऊंटों को देख लिया था। बल्कि शाम तक मेरी आंखों के आगे कोई हिजाब बाकी न रहा। मेरे लाल की आमद हुई और मुझे मुल्क शाम में चरने वाले ऊंटों को देखने की सलाहियत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे आका
अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हो गई। हज़रात मोहतरम प्यारे आका की आमद क्या हुई है? हज़रात मोहतरम दुनिया को खुशी मिल गई है। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये हदीस कुदसिया है, लौ लका लमा खलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर मैं आपको पैदा ना करता ना तो मैं इस आसमान को पैदा ना फरमाता। और दूसरी जगह बयान फरमाता है रब तआला, ये भी हदीस कुदसिया है, लौ लका लमा खलक़तुल अर्दीन, और मैं प्यारे इस जमीन को पैदा भी नहीं फरमाता। तो ये पता चलता है आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये मुस्तफा के सदक़े में हमें जमीन मिली है, मुस्तफा के सदक़े में हमें आसमान मिला है, मुस्तफा के सदक़े में ये हरियाली नसीब हुई है, मुस्तफा के सदक़े में ये मीलाद नसीब हुआ है, मुस्तफा के सदक़े में तमाम तर चीजें अता हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि तमाम तर उलमा ये कहते हैं और हदीस से साबित होता है, अगर मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ न लाते, मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ न लाते, अल्लाह की कसम कोई शय, कोई भी चीज रब तबारक व तआला उसको वजूद अता न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी हज़रात, जब मेरे आका की उम्र 6 माह हुई तो आगे जाके हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाह, सुभान अल्लाह, प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जाती है। बस 10 मिनट की 5 मिनट की बात और बात को समेटता हूँ। मेरे बाद हज़रतुल अल्लामा अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला का बड़ा नूरानी मुदल्लल जामी खिताब समाप्त करना है। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने इरादा, मक्के की औरतें ना, मक्के की कुछ औरतें ऐसा, कुछ कबीलों की औरतें इस तरह से किया करते थे, जो बच्चे पाला करते थे, उनके पालने के सबब उनको कुछ मिल जाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी ही देर में क्या देखते हैं, हज़रत सादिया हलीमा भी आप उसी कबीले से ताल्लुक रखती है जो औरतें बच्चे पाला करते थे। आओ हज़रत सादिया हलीमा फरमाती है, मैं बच्चे की गरज से मक्का शरीफ को निकली हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे कि हज़रत सादिया हलीमा मक्के की जानिब निकली है तो आपकी हालत कुछ यूं है कि आपकी ऊँटनी बड़ी लागत है, बड़ी कमजोर है, ऊँटनी चलने के लायक नहीं है। और मक्के का हज़रात, मक्के के और कबीलों की औरतें निकल करके मक्के पहुंच गईं और मक्के जाने के बाद अच्छे अच्छे बच्चों को मुंतखब कर लिया, अच्छे अच्छे बच्चों को ले लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हलीमा सादिया पीछे रह जाती है, इसलिए कि ऊँटनी चलने के लायक नहीं है, ऊँटनी चल नहीं सकती है, बड़ी कमजोर है, बड़ी लागत है, ऊँटनी के अंदर चलने की ताकत नहीं है। हज़रत हलीमा इधर से पहुंच गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हलीमा मक्का पहुंची है और मक्का जाने के बाद क्या देखती है कि मक्के के तमाम बच्चों को औरतों ने ले लिया है, औरतों ने अपना लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं कहता हूँ, मुस्तफा जिसको अपनाते वो औरत अभी आई नहीं है, वो औरत अभी रास्ते में है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हलीमा सादिया मक्का पहुंच गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर पहुंची है, दरवाजे पर दस्तक दी और हज़रत मोहतरम दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद कहा, मैं बच्चे की गरज से आई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मोहतरम जब हज़रत हलीमा अंदर दाखिल होती है और अंदर दाखिल होने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नूरानी चेहरे पर आपकी नजर पड़ती है तो हलीमा देखती रही और देखती रही। प्यारे आका ने आँख खोल दी, आँख खोल करके हलीमा के चेहरे को देख लिया, हलीमा को पसंद फरमा लिया। रब्बे काबा ने हलीमा का दूध प्यारे आका के लिए, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा लेकर के आती है। हज़रत हलीमा ने आका को हाथों में उठाया, हाथों में उठाने के बाद वही कमजोर ऊँटनी है, वही लागर ऊँटनी है, अभी चल नहीं सकते थे। अभी आका सवार हुए हैं, अभी आका आ रहे हैं, अभी आका उस पर सवार हुए हैं कि ऊँटनी ताकतवर हो गई है। अभी इधर से हलीमा गई थी तो रास्ते का माहौल अच्छा नहीं था। उस तरफ से जब हज़रत हलीमा सादिया प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस ऊँटनी पर सवार करके
जब मक्के से निकलती है हलीमा चल रही है, मक्के में नूर बरस रहा है, हलीमा चल रही है, रास्ते मुअत्तर हो गए हैं, हलीमा चल रही है, ऊँटनी ताकतवर हो गई है, पेड़ हरे भरे हो गए हैं, खेतियां लहलहाने लगी है। ये मुस्तफा की बरकत है। मुस्तफा जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पर सवार हुए तो वो ऊँटनी जो मक्के की औरतें हलीमा से पहले चली थी वो औरतें पीछे रह गई है। हजरत हलीमा की ऊँटनी आगे पहुंच गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जब मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सादिया हलीमा ने ऊँटनी पर सवार किया, गोद में लेकर के बैठे तो हजरत जिस रास्ते से मुस्तफा गुजर जाते अल्लाह की कसम वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाता, नूर से मुनव्वर हो जाता। उस रास्ते से ऐसी खुशबू आती कि मक्के के बाशिंदगान ने ऐसी खुशबू को सूंघा ही नहीं। अल्लाह अकबर। आओ मैं और आगे थोड़ा सा बताता चलूं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत सादिया हलीमा आका को लेकर के हजरात अपने घर आ जाते हैं, बहुत सी खूबियां बयान करती हैं। वक्त की किल्लत है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। आइए हजरात मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।